दोस्तों, देश में इन दिनों फिर से सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की चर्चा शुरू हो चुकी है। वहीं कुछ दिनों पहले असम में एनआरसी को लेकर फिर से खबरें गर्म होने लगी है। तो इन दोनों चर्चाओं के बीच आज हम आपको बताएंगे कि एक भारतीय नागरिक के पास आखिर कौन कौन से दस्तावेजों का होना जरूरी है। दोस्तों, आमतौर पर जो भी भारत में पैदा होता है या यहाँ का निवासी है, उनके पास ये सारे दस्तावेज तो होंगे ही होंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों की तो हमें आमतौर पर जरूरत पड़ती ही है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि संविधान में नागरिकता को किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। दोस्तों, संविधान में भारतीय नागरिक को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है। संविधान का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा होता है और उसके माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत में संविधान लागू होने के 5 साल पहले यानी 1945 के पहले से रह रहा हर व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, ऐसा आर्टिकल 5 कहता है। हालांकि जब असम में एनआरसी प्रक्रिया को लागू किया गया तो उसमें यह माना गया कि वो शख्स एनआरसी के तहत भारत का नागरिक होने के योग्य है जो साबित करते हैं कि या तो वो या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में मौजूद थे। ये प्रक्रिया बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर करने के लिए शुरू की गई थी। बता दें कि 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। दोस्तों, संविधान में कई आर्टिकल्स के जरिए नागरिकता को परिभाषित किया गया है। इन आर्टिकल्स में वक्त वक्त पर संशोधन भी हुए हैं। संविधान का आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता को परिभाषित करता है। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक नागरिकता की पात्रता के बारे में बताता है। वहीं आर्टिकल 11 में नागरिकता के मसले पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। नागरिकता को लेकर 1955 में सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट में अब तक 4 बार 1986, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन हो चुके हैं। संविधान का आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों के नागरिकता को परिभाषित करता है। इसके मुताबिक 19 जुलाई 1949 से पहले पाकिस्तान से भारत आए लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। इस तारीख के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति के माँ बाप या दादा दादी का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 7 पाकिस्तान जाकर वापस लौटने वाले लोगों के लिए है। के मुताबिक 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया लेकिन रिसेटलमेंट परमिट के साथ तुरंत वापस लौट गया हो तो भी भारत की नागरिकता हासिल करने के लायक है। ऐसे लोगों को 6 महीने तक यहाँ रहकर नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसे लोगों पर 19 जुलाई 1949 के बाद आए लोगों के लिए बने नियम लागू होंगे। संविधान का आर्टिकल 8 संविधान का आर्टिकल 8 विदेशों में रह रहे भारतीयों की नागरिकता को लेकर के मुताबिक विदेश में पैदा हुए बच्चों को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा अगर उसके माँ बाप या दादा दादी में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ऐसे बच्चों को नागरिकता हासिल करने के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क कर पंजीकरण करवाना होगा। आर्टिकल 9 भारत की एकल नागरिकता को लेकर है। के मुताबिक अगर कोई भारतीय नागरिक किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाती है। आर्टिकल 10 नागरिकता को लेकर संसद को अधिकार देता है। इसके मुताबिक आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक के नियमों का पालन करने वाले भारतीय नागरिक होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास नागरिकता को लेकर नियम बनाने का अधिकार होगा। सरकार नागरिकता को लेकर जो नियम बनाएगी उसके आधार पर किसी को नागरिकता दी जा सकेगी। आर्टिकल 11 संविधान का संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है। इस आर्टिकल के मुताबिक किसी को नागरिकता देना या उसकी नागरिकता को खत्म करने संबंधी कानून का अधिकार भारत की संसद के पास है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 9 दस्तावेज जिनके होने से आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। नंबर 1, जमीन के दस्तावेज जैसे बेनामा भूमि के मालिकाना हक का दस्तावेज। नंबर 2, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट। नंबर 3, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र। नंबर 4, पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में अगर आपका खाता है तो भी आप इस सूची में शामिल हो सकते हैं। नंबर 5, बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। नंबर 6, टीचिंग सर्टिफिकेट
यानी शिक्षा प्रमाण पत्र। नंबर 7, किसी भी सरकारी अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया लाइसेंस या सर्टिफिकेट। नंबर 8, सरकार या सरकारी उपक्रम के तहत सेवा या नियुक्ति को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज। नंबर 9, न्यायिक या राजस्व अदालत की सुनवाई से जुड़ा दस्तावेज। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये 9 दस्तावेज हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।